Downsizing, outsourcing, and offshoring. Despite variety of differences among the three decisions stated above, the one of the prime and common underlying objective is to reduce cost or manage it strategically among others. These decisions based upon either cost benefit analysis or statement of comparative cost. ये तीनों डिसीजंस दे रखे हैं। ये सारे वैसे तो बहुत अलग हैं, लेकिन इन सब का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि कॉस्ट को रिड्यूस करना या मैनेज करना स्ट्रैटेजिकली। दीज डिसीजंस ये या तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बेसिस पे हम ये डिसीजंस लेते हैं, या तो कंपैरेटिव कॉस्ट का स्टेटमेंट देख के हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं। Downsizing is the strategic HR management decision that is often used as an emergency measure during the times of economic hardship in order to ensure survival or maintain profitability. To avoid redundancies and reduce overall cost, organizations reduce their employee workforce. Downsizing में क्या होता है, हम अपने वर्कफोर्स को कम कर देते हैं, एम्प्लॉय वर्कफोर्स को कम कर दे रहे हैं। क्लोजिंग नॉन प्रॉफिटेबल डिसीजंस और एलिमिनेटिंग आइडियल कैपेसिटी, या ऐसे जो डिविजन्स हैं जहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है उनको बंद कर दे रहे हैं, या अगर आइडियल कैपेसिटी है उन सबको ख़त्म कर रहे हैं। वर्कफोर्स रिडक्शन, वर्क रीडिज़ाइन एंड सिस्टमिक स्ट्रैटेजी आर द 3 मोस्ट कॉमन डाउनसाइजिंग स्ट्रैटेजीज। वर्कफोर्स को कम कर दें, पूरे वर्क को रीडिज़ाइन कर दें, प्रोसेस चेंज कर दें, या सिस्टमिक स्ट्रैटेजी, ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी बनाएं। ऐसे ये सब 3 कॉमन डाउनसाइजिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं: वर्कफोर्स रिडक्शन, वर्क रीडिज़ाइन एंड सिस्टमिक स्ट्रैटेजी। कॉन्सेप्ट इनसाइट: डाउनसाइजिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम राइट साइजिंग। राइट साइजिंग और डाउनसाइजिंग में अंतर है, क्योंकि राइट साइजिंग कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए कम होता है, ज़्यादातर उसका फोकस होता है कि नए बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना और ऑप्टिमल बनने के लिए, मतलब कॉस्ट इज़ इक्वल्स टू बेनिफिट वाला जो सिस्टम है उसको फॉलो करने के लिए हम राइट साइजिंग करते हैं कि हमारी कॉस्ट हमारी बेनिफिट से ज़्यादा ना हो जाए और हमारे ऑब्जेक्टिव सारे मीट हो। इन सबको मीट करने के लिए हम राइट साइजिंग करते हैं। और डाउन साइजिंग हम करते हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है, रिसेशनरी सिचुएशन है, तो वहाँ पे हमें कॉस्ट कम करनी पड़ रही है। रीजंस फॉर डाउन साइजिंग इंक्लूड्स इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। चेंज इन मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस हुए हैं। एक्सेसिव वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा हो गई है। मर्जिंग ऑफ कंपनीज मर्ज हो गई हैं। अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम रख लेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा हैं उनको हम हटा देंगे। ऑटोमेशन, अब एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत ही नहीं है, टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से अब सारा कंप्यूटराइज्ड वर्क हो गया है। आउटसोर्सिंग और ऑफशोरिंग, चेंज इन और आउटसोर्सिंग, हमने अपना पूरा एक प्रोसेस को आउटसोर्स कर दिया है, किसी और को दे दिया है, तो हमें उनके हमें वो काम कर रहे थे उन एम्प्लॉयज़ की अब ज़रूरत नहीं है। ऑफशोरिंग, हमने अपना पूरा एक डिपार्टमेंट उठा के किसी और कंट्री में भेज दिया है, या कोई एक प्रोसेस किसी और कंपनी में स्टार्ट कर दिया है, तो अब वहाँ के लोगों को हम वहाँ पे हायर कर लेंगे, जो अभी पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको हटा देंगे। चेंज इन स्ट्रैटेजी और एरिया ऑफ फोकस, या हमारी कोई स्ट्रैटेजी चेंज हो गई है, या हमारा फोकस चेंज हो गया है, या कंपनी के वैल्यूज़ चेंज हो गए हैं। आउटसोर्सिंग इज़ डिफाइंड एज द ट्रांसफ़र ऑफ नॉन कोर बिजनेस फंक्शंस। जो हमारा कोर बिज़नेस नहीं है उसके अलावा जो बाकी के, मतलब हम प्रोड्यूस करते हैं कोई चीज़, तो उसमें मान लो पैकेजिंग वगैरह हमने किसी और को दे दी, मतलब नॉन कोर बिज़नेस में हमने किसी और को आउटसोर्स कर दिया। और एक्टिविटीज़ टू अदर एक्सटर्नल फर्म, किसी एक्सटर्नल फर्म को दे दिया या ऑर्गेनाइजेशन को दैट स्पेशलाइजेज इन दैट टाइप ऑफ वर्क। पैकेजिंग में जो कंपनी स्पेशलाइजेशन है जिसके पास, उसको हमने वो काम दे दिया है। एक्सटर्नल एजेंसी इज़ रेफर टू एज द थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। कोई थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है as the set of business process or the specific project is related to the arrangement between the client, the first party and the end user or second party.
क्लाइंट को कहते हैं यहाँ पे फर्स्ट पार्टी या एंड यूज़र या सेकेंड पार्टी, और जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको थर्ड पार्टी कहते हैं. प्रॉस ऑफ आउटसोर्सिंग इंक्लूड्स रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन. आउटसोर्सिंग करने से ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. अपॉर्चुनिटी टू फोकस ऑन कोर बिजनेस, और जो नॉन कोर बिजनेस को हम किसी और को दे दें तो हम अपना कोर बिजनेस में फोकस कर पाएंगे. ड्राइविंग और ड्राइविंग फॉर स्पेशलाइजेशन, और जो हमारा कोर बिजनेस है उसमें हम स्पेशलाइजेशन ला पाएंगे. फ्लेक्सिबिलिटी टू स्केल अप और स्केल डाउन, और हम चाहें तो अपना जो बिज़नेस है उसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, क्योंकि अब हमें सिर्फ एक ही काम में फोकस करना है. शॉर्ट कमिंग्स ऑफ आउटसोर्सिंग इंक्लूड्स कल्चरल डिफरेंसेस. हो सकता है हम जिस काम को अलग तरीके से करते थे, हमने जहाँ पे आउटसोर्स किया है हो सकता है वहाँ पे वो काम अलग तरीके से होता हो. सिक्योरिटी इश्यूज़ हो सकते हैं. रिलायबिलिटी का इशू हो सकता है. एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स. प्राइवेसी ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स. हम हो सकता है हमको जो चीज़ हमारे प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन था, जिस चीज़ की वजह से हमारा प्रोडक्ट अलग था, हम वो चीज़ आउटसोर्सिंग में बता ना पाएँ, या बता दे तो हमारा ट्रेड सीक्रेट हमारा ख़त्म हो जाए, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ जाएगी. द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू इंश्योर द सक्सेस ऑफ आउटसोर्सिंग स्ट्रैटेजीज़. तो आउटसोर्सिंग स्ट्रैटेजीज़ में सक्सेस के लिए क्या स्टेप्स उठाना चाहिए? व्हेन इट कम्स टू आउटसोर्सिंग वेंडर्स, द बिगर एंड ओल्डर द बेटर. जो बड़े वेंडर्स होंगे हमें उनको काम देना है, और जो पुराने वेंडर्स हैं हमें उनको काम देना है. आउटसोर्सिंग शुड बी अवॉइडेड फॉर जॉब्स दैट आर प्रोप्राइटरी और रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी. और अगर प्रोप्राइटरी वर्क है या स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी वाला वर्क है तो हम वो उसको आउटसोर्सिंग नहीं करेंगे, खुद से करेंगे. इट इज़ बेस्ट टू स्टार्ट स्मॉल एंड कॉन्स्टेंटली मॉनिटर. और पहले में थोड़ा थोड़ा सा काम देना चाहिए और उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना चाहिए. विदाउट एडिक्वेट स्टेप्स, क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज़, security violations and poor customer service experiences can wipe out all the cost savings attributed to lower wages and more. और अगर हमने सही स्टेप्स नहीं लिए तो हो सकता है क्वालिटी कंट्रोल की प्रॉब्लम आ जाए, सिक्योरिटी वायलेशन हो जाए, और पुअर कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंसेस आने लगे, जिससे कि हमारी जितनी भी कॉस्ट सेविंग्स रहेगी, हम जो कॉस्ट बचा रहे थे वो सब हमारा नुकसान हो जाएगा. हम थोड़ा बहुत वेजेस देने के लिए जो कॉस्ट बचाए हैं उतना हमारा नुकसान हो जाएगा. आउटसोर्सिंग प्रैक्टिसेस, द चैलेंज. एक कंपनी है पैरेक्सेल. पैरेक्सेल नीडेड अ रिक्रूटमेंट सोल्यूशन दैट वुड नॉट ओनली सोर्स द स्क्रीन पोटेंशियल कैंडिडेट्स. उसको ऐसा रिक्रूटमेंट की ज़रूरत थी जैसे कि वो ढूंढ पाए पोटेंशियल कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट जिनके पास पोटेंशियल है, बट ऑल्सो डेवलप एंड बिल्ड टैलेंट पाइपलाइन, अंडरस्टैंड द लेबर मार्केट. और जो टैलेंट की पाइपलाइन बना सके कि अच्छे टैलेंटेड लोग हमारे पास आएँ. अंडरस्टैंड द लेबर मार्केट को समझे. डिलीवर टॉप कैंडिडेट्स ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हैवी हायरिंग. और जब ज़्यादा हायरिंग का समय होता है उस समय हमें अच्छे टॉप कैंडिडेट्स को प्रोवाइड कर सके. स्केल अप एंड डाउन क्विकली. और अगर हम जब चाहें तो हम कम कर सकें, जब चाहें तो बढ़ा सकें. स्केल अप कर सकें, स्केल डाउन कर सकें. एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन द हायरिंग मैनेजर एंड रिक्रूटिंग कंसल्टेंट्स. कनेक्शन बनाए बिटवीन द हायरिंग, जो भी हायरिंग मैनेजर हैं और जो भी जिनको भी रिक्रूट किया जा रहा है, उन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना के रखे. तो पैरेक्सेल सेलेक्टेड IBM टैलेंट एक्विजिशन एंड ऑप्टिमाइजेशन एंड IBM Kenexa brass ring on cloud to attract top talent and meet its organizational hiring needs. तो पैरेक्सेल ने इन दो कंपनीज़ को हायर किया, सेलेक्ट किया, जिससे कि वो टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट कर पाएँ और ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स को मीट कर पाएँ. द बेनिफिट्स: हायर्ड एट 90% ओवर फोरकास्ट इन द प्रोग्राम्स फर्स्ट ईयर. डिलीवर्ड अ मल्टी रीजनल सोल्यूशन इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका एंड 17 countries in Europe. Lowered time to fill by 40%.
Practical insight. Outsourcing practices. The challenge. Parexel needs, एक कोई कंपनी है, Parexel needed a recruitment solution that would not only source and screen potential candidates but also develop and build talent pipeline, understand the labor market, deliver top candidates during period of heavy hiring, scale up and scale down quickly, and build a strong connection between the hiring manager and recruitment consultant. अब इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी, इनको एक रिक्रूटमेंट सोल्यूशन चाहिए था जो कि खाली स्क्रीनिंग ना करे बल्कि डेवलप करे और बिल्ड करे एक ऐसा टैलेंटेड पाइपलाइन जिससे कि खाली टैलेंटेड लोग आएँ उनके पास, अंडरस्टैंड कर, और वो चाहते हैं कि ये रिक्रूटमेंट सोल्यूशन ऐसा हो कि जो कि लेबर मार्केट को अंडरस्टैंड करे, टॉप कैंडिडेट्स को डिलीवर करे जब हमें ज़रूरत हो, और स्केल अप और स्केल डाउन, जब हम चाहें तो हटा दें, जब हम चाहें तो स्केल अप कर दें वर्क फोर्स को, एंड ऐसा एक कनेक्शन बनाएं हायरिंग मैनेजर और रिक्रूटिंग कंसल्टेंट्स के बीच, एक अच्छा कनेक्शन बना के रखें. तो फॉर सोल्यूशन पैरेक्सल ने क्या किया, IBM टैलेंट एक्विजिशन एंड ऑप्टिमाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंड IBM केनेक्सा ब्रास रिंग ऑन क्लाउड, इन दोनों को सेलेक्ट किया जिससे कि ये अट्रैक्ट करे टॉप टैलेंट और ऑर्गेनाइजेशनल हायरिंग नीड्स को मीट कर पाए. तो इससे क्या बेनिफिट हुआ, हायर्ड एट 90% ओवर फोरकास्ट इन द प्रोग्राम्स फर्स्ट ईयर में जितना भी फोरकास्ट था कि हमें इतना हायर करना है उसका 90% ज़्यादा इन्होंने हायर किया. डिलीवर्ड अ मल्टी रीजनल सोल्यूशन इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका एंड 17 कंट्रीज़ इन यूरोप, और मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में इन्होंने ये सारी सर्विसेज थी. लोअर टाइम टू फिल बाय 40%, और जो वैकेंसीज को फिल करने में जो टाइम लगता था उस टाइम को इन्होंने 40% तक रिड्यूस कर दिया. ऑफ शोरिंग मतलब कि इन्होंने बताया कि आउटसोर्सिंग के ऐसे फ़ायदे होते हैं. ऑफ शोरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मूविंग और रीलोकेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस और फंक्शंस टू अनदर कंट्री where the cost of running such a business or function is lower or cheaper than in the home country. हम ऐसी कंट्री में अपना ऑर्गेनाइजेशन का बिज़नेस या फंक्शन को ट्रांसफ़र कर दें जहाँ पे उसको चलाने का जो कॉस्ट आता है वो हमारी कंट्री से कम आता है. एज अ रिज़ल्ट ऑफ शोरिंग एंटेल्स इस्टेब्लिशिंग फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ डिफरेंट रीजन और कंट्री. इसमें क्या होगा कि हम किसी और जगह पे अपनी होम कंट्री के अलावा किसी और कंट्री में या रीजन में जाके एक फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे. वहाँ पे फैक्ट्री या जो भी हमें काम डालना है उसके लिए हम प्रीमाइसेस को इस्टेब्लिश करेंगे. देयर इज़ नो फिज़िकल ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स इन आउटसोर्सिंग. Instead, services are assigned or delegated to another party or agency that may be located in another region. और यहाँ पे फिज़िकली हम असेट्स को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, फिज़िकल ट्रांसफ़र नहीं होता है आउटसोर्सिंग में. उस कंट्री में जो भी लोग होंगे, कोई एजेंसी होगी या कोई अनदर पार्टी होगी, वो जो ये सब काम को करती होगी, हम उनको ये काम दे देते हैं कि आप हमारे लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए. आप उसी रीजन के लोगों को हम डेलीगेट कर देते हैं काम या सर्विसेज. मोटिवेशन बिहाइंड ऑफशोरिंग कैन बी रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन. वहाँ हो सकता है हमारे कंट्री में उस काम को करने में कॉस्ट ज़्यादा आती हो, तो वहाँ पे जाने से कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी. कोलैबोरेशन, हमें उस कंट्रीज़ के से कोलैबोरेशन मिलेगा. फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़, हो सकता है वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फेवरेबल हो तो हमें उसका फ़ायदा मिलेगा. कैपिटलाइजिंग ऑन स्किल्स ऑफ द लोकल्स, और वहाँ के जो लोकल्स हैं उनके स्किल्स को हम अच्छे से यूज़ कर पाएंगे. एंड टाइम जोन कवरेज. डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑफशोरिंग इंक्लूड्स इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इन होम कंट्री. हमारी खुद की कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा. लीडिंग टू सोशियो पॉलिटिकल प्रेशर, जिससे कि सोशियो पॉलिटिकल प्रेशर पड़ेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे. कल्चरल एंड सोशल डिफरेंसेस, ऐसे डिफरेंसेस पैदा होंगे. एंड
सिक्योरिटी इश्यूज, डेटा प्राइवेसी वगैरह। हम किसी और कंट्री में जाएंगे तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के सारे डेटा को उस कंट्री के लोगों से शेयर करेंगे, तो इससे सिक्योरिटी इश्यूज होंगे। कॉन्सेप्ट इनसाइट, इट इज़ पॉसिबल टू आउटसोर्स वर्क बट नॉट ऑफशोर इट। ऐसा भी हो सकता है कि आउटसोर्स का ही स्कोप हो और ऑफशोर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें हायर करना है आउटसाइड लॉ फर्म को अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करने के लिए, तो इसके लिए हम फर्म को आउटसोर्स कर देंगे अपना जो भी काम है। इसके लिए हम कोई एक लॉ फर्म नहीं बना देंगे ऑफशोर में। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू ऑफशोर वर्क बट नॉट आउटसोर्स इट। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ काम है जिसको हम ऑफशोर कर सकते हैं लेकिन आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर डेल की कंपनी है, इंडियन कंपनी है, और उसको कस्टमर सर्विस सेंटर्स खोलने हैं अमेरिकन क्लाइंट्स के लिए, तो वो अमेरिका में डेल की जो कंपनी है वो खुद ही अपना एक कस्टमर सर्विस सेंटर वहाँ पे खोल सकती है। उसके लिए वो किसी और को नहीं कह सकती है कि आप हमारे कस्टमर से डील कर लो। ऑफशोर आउटसोर्सिंग ये क्या है कि बाहर के लोगों को हम आउटसोर्स कर दें। इज़ द प्रैक्टिस ऑफ हायरिंग अ वेंडर, एक ऐसा वेंडर को हायर करना टू डू वर्क ऑफशोर, जो वहाँ पे बाहर पे हमारे लिए काम करे, यूजुअली टू लोअर कॉस्ट। ये किस लिए होता है? कॉस्ट को कम करने के लिए, एंड टेक एडवांटेज ऑफ वेंडर्स एक्सपर्टीज़, वेंडर की एक्सपर्टीज़ का एडवांटेज उठाने के लिए, और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ना, अपनी कॉस्ट कम करने के लिए, लार्ज एंड स्केलेबल लेबर पूल, और वहाँ के लेबर पूल को यूटिलाइज़ करने के लिए, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का फ़ायदा उठाने के लिए, और लार्ज एंड स्केलेबल लेबर पूल का फ़ायदा उठाने के लिए। ऑफशोर आउटसोर्सिंग। सो फ्रेंड्स, विद दिस आवर सेकेंड चैप्टर कम्स टू एन एंड। मैंने ये सेकेंड इलस्ट्रेशन सिने वर्ल्ड मूवी थिएटर वाला स्किप कराया है क्योंकि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको एक लिंक शेयर करूँगी, ये निकिता वैद्या मैम का एक लिंक शेयर करूँगी जहाँ पे उन्होंने इस इलस्ट्रेशन को समझाया है और अच्छे से सॉल्व कराया है। आप उसको रेफ़र कर लीजिएगा। थैंक यू।